Life is strange as I was a backbencher, a failure. First time I failed in fourth standard, again in sixth standard, and yet again in 11th standard. But today I am standing here in front of you all at one of the greatest platforms giving a TED talk. So yes, life is strange, isn't it? I was told this platform is for achievers, not for failures, I guess. So it's not important what I did, but what is more important is how I did it. So here starts my journey. I come from a very middle class family. My father retired as a government employee and was someone who never understood rap music. I remember he was very strict with me and he used to beat me like hell for my passion and mischief. और मैं सच्ची बता रहा हूँ, पुलिस वाले बहुत बुरा मारते हैं, हमने अपने पिताजी से ये सीखा। फिर हम जहाँ से आते हैं, गांव से निकल के, गाजियाबाद से, जैसे सर ने बताया, फ्रॉम अ विलेज, फ्रॉम अ गुजर फैमिली। रैप म्यूजिक मुझे लगता नहीं है कि 2011 में किसी ने सुना था व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड। सो I started writing in 8th standard only. तो 2011 में मैं 11th क्लास में था, रैप म्यूजिक इतना उभरा नहीं था, कुछ गाने थे बट स्टोरी टेलिंग नहीं थी। एंड रैप स्टैंड्स फॉर रिदम एंड पोएट्री। हमारे यहाँ रागनी गाई जाती थी, लोकगीत, इट मीन्स फोक म्यूजिक जो हमारे फंक्शंस में लेडीज गाती हैं, और वही सब चलता था। And by God's plan, I became the first Gujar rapper, मतलब first kid from the community who started representing the community in my songs. So it took a lot of beatings and a lot of time to make him understand कि पापा जी आप कितना भी मार लो, आप घर से बाहर निकाल दो, जो करना है कर लो, मैं तो म्यूजिक ही करूंगा, रैपर ही बनूंगा। This is not my tire. I was told कि यहाँ पे formal है, wear, so that's why I'm wearing a shirt and pants. So I might not look like a rapper, but मैंने उनसे बोला कि मैं तो रैपर ही बनूंगा। I remember I bought a microphone. Me and my friend, his name is Geetam Singh. हमने सिक्के इकट्ठे किए, 1-1 रुपए के, 2-2 रुपए के सिक्के इकट्ठे करके गुल्लक में, और मेरे पिताजी ने वो माइक फोड़ दिया। मेरे फादर ने वो माइक तोड़ दिया। आई कंप्लीटेड माई स्कूल एजुकेशन जैसे तैसे, एंड ही सेंट मी टू अ लॉ कॉलेज अगेन। ही सेड जो करना है कर लो, आप 5 साल में कॉलेज जाओ मत जाओ, फेल हो, म्यूजिक करो, जो करना है करो। 5 साल बाद मुझे मेरे हाथ में डिग्री चाहिए लॉ की, इंटीग्रेटेड कोर्स BBLLB, साथ में म्यूजिक हो पाए तो कर लेना, वरना 30,000 में आप एफिडेविट बनाना। अब मैं फिर फंस गया, क्योंकि पढ़ाई भी करनी है और कॉरेस्पॉन्डेंस से लॉ नहीं होती। लॉ इंटीग्रेटेड कोर्स है जो आपको रेगुलर करना है, आपको रेगुलर कॉलेज जाना है। अब मेरा पैशन है म्यूजिक, हिप हॉप म्यूजिक, बीट्स, म्यूजिक प्रोडक्शन, परफॉर्मिंग। सो आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड। यार देखो, स्कूल में मैं इतनी बार फेल हो गया, अब इन्होंने कॉलेज और वो भी 5 साल का लॉ, तो कैसे हो पाएगा। तो ऐसे हुआ कि मतलब एक तो कोई गाइड करने के लिए भी नहीं था कि कोई बता दे कि यार, कम्युनिटी से मेरे लोकल सॉन्ग्स वायरल हो गए थे, मुझे 4 लोग जानते भी थे, तो मैं स्टेप बैक भी नहीं कर सकता था, तो मैं क्या करूं। तो मैं तो फंस गया ना। तो हुआ ऐसे कि 6 महीने का सेमेस्टर होता है, उसमें मैं 1 मंथ आता था कॉलेज एग्जाम देने, और बाकी सब में मैं नहीं होता था वहां पे। फिर भी जैसे तैसे मेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया। ऐसा भी हुआ कि समर टर्म होता है, यहाँ पे भी होता है क्या समर टर्म? तो समर टर्म में मेरी 14 बैक थी कॉलेज में। एक हफ्ते में सुबह शाम मैंने 14 एग्जाम्स दिए और मैं बहुत अच्छे ग्रेड्स लाया। और मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, मेरा कॉलेज खत्म होने के 1 महीने पहले मैंने अपनी लाइफ का सबसे सुपर हिट ट्रैक बना लिया, जिसका नाम था मैं इश्क का राजा हूं तो हुस्न की रानी है। और मैंने अपने पिताजी के हाथ में डिग्री भी दे दी। मैंने कहा जी जो है अब आप ले लो, इसको आप रख लो, क्योंकि इसका मेरे प्रोफेशन से अब कुछ भी लेना देना आगे होगा नहीं। तो आपको घर के बाहर लगाना है एडवोकेट आदित्य नागर, तो वो आपके लिए है यहाँ पर, बट आई विल स्टिल फॉलो माई पैशन। देन उनके हाथ में डिग्री देके आई स्टार्टेड एंजॉयिंग माई लाइफ। माई सॉन्ग वेंट वायरल ऑन टिकटॉक। तब तो टिकटॉक बैन भी नहीं हुआ था,
It went viral, it became a sensation, and it went 500 million views 6-7 महीने में. So I started enjoying my life again. I started shooting music videos outside India. मेरे को बजट मिलने लगे कंपनी से, पैसे आने लगे, शोज आने लगे, एंड आई वाज ऑन अ गुड ट्रैक. सब कुछ सही चल रहा था लाइफ में. फिर हम सबकी लाइफ में आता है साल 2020, कोविड, लॉकडाउन, एंड जो भी मेरी स्पीड चल रही थी, जो एनर्जी लगी हुई थी 5 साल मतलब जब से मैं कर रहा हूँ तब से, वो सब रुक गया. दोबारा मैं कम बैक करने की कोशिश करा, लेकिन म्यूजिक का टेस्ट यहाँ पर चेंज हो गया. जो कि 2019 में मेरे सारे गाने सही जा रहे थे, मेरे को वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा 2020 में. 2021 में मैंने फिर से अपने दोस्त के साथ एक कंपनी बनाई, हमने बहुत मेहनत करी, सारे गाने नहीं चले. वी इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी, जो भी सेविंग्स थी सब कुछ था, बट कुछ भी नहीं चला. करियर ऑलमोस्ट बड़े नाजुक मोड़ पर. पिताजी फिर से क्या हुआ, अच्छा हुआ ना मैंने लॉ करा दी, तो अब देख ले, अब गाने नहीं चल रहे ना, तो अब क्या कर सकते. कोई कंपनी नहीं, कोई लेबल नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई शो नहीं, कुछ भी नहीं. अब आई टेल यू अबाउट द थीम. हमारी थीम है कि लाइन्स वी क्रॉस. तो यहाँ पे मैंने लाइन क्रॉस करी. मैंने अपने घर वालों को बोला जी मेरी शादी करा दो आप. वो बोले इस पागल को क्या हो गया अब. मैंने बोला कोई तो हो मेरे साथ जो फेम या पैसे की वजह से ना हो, जो हर हाल में मेरे साथ हो. सो दैट्स व्हेन आई मेट माय वाइफ एंड शी वाज इन दैट पर्सोना कि ये तो स्टार आदमी है. मैंने उनसे बात करी कुछ दिन, फिर मैंने उनको बताया कि तुम्हें लग रहा होगा मैं स्टार आ जाऊं एक्सेट्रा. फिलहाल बड़ी दिक्कत चल रही है यहाँ पे. तो मेरे पिताजी के पास बहुत कुछ है, बट पर्सनली मेरे पास अभी ज्यादा कुछ नहीं है. सो शी सेड कि मैं आ रही हूँ ना, हम साथ में कर लेंगे. और कसम से जिंदगी में पहली बार मुझसे किसी ने बोला कि हम साथ में कर लेंगे. बोल भी देता है ना कोई ऐसे कि हम साथ में कर लेंगे, तो बड़ा मोरल हाई हो जाता है. आज तक तो किसी ने नहीं बोला था. मैंने कहा शी इज द वन. तो 2022 में फिर से बकल अप किया और म्यूजिक प्रोडक्शन मैंने पर्सनली स्टार्ट कर दी. मैं पहले म्यूजिक प्रोड्यूस नहीं करता था, मैं सिर्फ गाने लिखता था और गाता था. तो मेरे घर में स्टूडियो है, मैंने म्यूजिक प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी. खुद कीबोर्ड प्ले करा, वोकल टेक्सचर ट्रेनिंग करी, मिक्सिंग मास्टरिंग थोड़ी बहुत सीखी, मेजर माइनर स्केल्स क्या होते हैं, कॉर्ड्स क्या होते हैं. तो मैं 2008 से गाने लिख रहा हूँ, लेकिन मैंने म्यूजिक को जानना स्टार्ट किया 2022 में. पहले मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मुझे लगता था एज अ राइटर, एज अ परफॉर्मर मैं कर लूंगा. बट ठीक है, 2022 में मैंने खुद प्रोडक्शन सीख ली, सारा टेक्निकल जो था. वहां पर एक बंदा मुझे मिला जो मेरे को 2011 से सुन रहा था. उसका नाम है अनिकेत, यहीं पे बैठा है. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम. तो इस बंदे को मेरे पे मुझसे ज्यादा विश्वास था. ये साउंड इंजीनियर है, मिक्स मास्टर करता है गाने. तो उसने बोला कि भैया आप चैंपियन हो, आप अपनी शक्तियां पहचानो और हार्डकोर रैप लिखो. आई यूज्ड टू डू मेलो रैप. मेलो रैप इज जैसा बिल्कुल स्पेनिश आर्टिस्ट करते हैं, और हार्डकोर रैप इज बिल्कुल अग्रेसिव, जैसे डिवाइन करता है, बोहेमिया करते हैं ऐसा. तो ही सेड कि ये आपका जॉनर है, इसको पहचानो और इसको ही करो आप. फिर से भी हिप हॉप बीट्स पे लिखना शुरू किया, किस्मत ने साथ दिया. और फिर एक गाना आता है, काले शीशे गाड़ी के बजाए वो ऊपर आया भाई, लेवल मत मिला हम तुमसे ऊपर आया भाई. सुपर हिट, वायरल, टॉप 100 इंडिया ऑन चार्ट्स, 50 मिलियन स्ट्रीम्स, 800 मिलियन व्यूज ऑल ओवर. मेरे पास इंटरनेशनल लेबल्स आए, शोज बुक, सेलिब्रिटीज इन माय डीएम्स. मैं बहुत खुश था, मेरा ड्रीम पूरा हो गया. मेरे को एक सोलो ट्रैक करना था 100 मिलियन का, जिसमें कोई मॉडल ना हो, ना कोई बजट हो, ना कोई प्रमोशन हो, सिर्फ मैं हूं और मेरा टैलेंट हो. अब जब सब कुछ इतना सही चल रहा था, तो मेरा एक और ड्रीम था टू बिकम अ फादर इन अ यंग एज. And that is when in July 2023 me and my wife planned to have a child. And उसके बाद की ये जो अब कहानी है वो बहुत शॉकिंग है. कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि मेरे ब्रेन में एक सिस्ट है, और वो ट्यूमर भी हो सकता है, मतलब कैंसरस भी हो सकती है. आफ्टर अ मंथ, थोड़ा और डरावना साउंड करेगा, लेकिन डॉक्टर ने मेरे को बोला आपको ब्रेन ट्यूमर है. पर मैं इतना नहीं डरा जितना एक आम आदमी को डरना चाहिए था.
मैंने सोचा यार कि आदमी सोचता तो है कि 28 साल का मैं लड़का, 8th क्लास से मेरा एक ही सपना, कैसे कैसे पिट पिटा के अपने पिताजी से मैंने वो पूरा किया, सारी सबसे समाज से लड़के और सारी चीजों से मैंने वो पूरा किया। और वाइफ मेरी प्रेग्नेंट है और मेरे को बोल रहे हैं तुम्हारे ब्रेन में ट्यूमर है और मेरा करियर भी पीक पे है, मतलब मेरा 30 के 30 दिन बुक्ड है। मगर ये कहां से आ गई भाई? ये तो सोचा ही नहीं ना। मतलब हम मूवीज भी देखते होंगे तो मूवीज में भी कुछ भी बता देते हैं कि आपका हार्ट फेल हो गया, ये हो गया। ब्रेन ट्यूमर तो मैंने मूवीज में भी नहीं देखा। सो माय रिलेटिव्स दे स्टार्टेड विजिटिंग मी कि मिल लेते हैं सर्जरी से पहले, पता नहीं क्या होगा, मेजर सर्जरी है हेड की। 23 अगस्त 2023 को मेरी पहली सर्जरी हुई, भगवान की कृपा से हम बच गए। कुछ मंथ्स मैं कंप्लीट बेड रेस्ट पे था। आई वॉज नॉट अलाउड टू वॉच टीवी और मोबाइल फोन, मुझे अलाउड नहीं था बुक पढ़ना भी, क्योंकि मेरे सर की हड्डी काट के ऑपरेशन हुआ था, तो मेरे को ज्यादा बोलना भी अलाउड नहीं था। मैं 4 मंथ्स तक कंप्लीट बेड रेस्ट पे था। मतलब मैं ऐसे चल के वॉशरूम जाता था और ऐसे चल के सीधा लेट जाता था। So I gained a lot of weight also at that time. My body was not fit. I was on medications. जिस चीज से मुझे सबसे ज्यादा प्यार था, म्यूजिक से, डॉक्टर ने बोला वो भूल जाओ आप, अब आप भूल जाओ उसको। अब मतलब आप हेडफोन्स नहीं पहन सकते बिकॉज ब्रेन इज हेयर ओनली इन दिस वेरी सेंसिटिव एरिया। 5 मंथ्स में कंप्लीट बेड रेस्ट पे रहा, पिल्स चली, स्टेरॉइड्स चले, जैसे तैसे जो हुआ। मैं खड़ा हुआ, हिम्मत की, कुछ गाने बनाए, कुछ शोज किए, और फिर से 18 दिसंबर 2023 को मैं फिर से बेहोश हो गया। और 2 दिन बाद मैं हॉस्पिटल में उठा, फिर से वही ट्रॉमा, वही डॉक्टर, वही हॉस्पिटल, वही स्टेरॉइड्स। इसमें सबसे वर्स्ट पार्ट था कि जब आपके सर की सर्जरी होती है ना, तो आप सीधा नहीं बैठ सकते, आपको ऐसे रहना पड़ता है, ऐसे आप ऐसे नहीं बैठ सकते। तो 2-4 दिन तक, जब तक आप मोबिलाइज नहीं हो जाते, मतलब सीधे नहीं बैठ जाते। तो जो यूरिन पास करना होता है वो भी एक बंदा आएगा, वो करवाएगा। So you cannot sit. So can you imagine rap artist, people used to call me a superstar, star, whatever they wanted to say, and on bed फिर मेरी हिम्मत भी टूट गई। मुझे लगा कि पता नहीं अब लाइफ कितनी बची है। फिर भी हम सच साइकोपाथ, आई टेल यू, कि ऐसी सर्जरी के 12 दिन बाद 31 की रात को 2023 को मैंने पुणे में फिर भी शो किया। सुपर हिट, बजा सकते हो तालियां भाई, इमोशनल नहीं है। फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, यही है ना लाइंस वी क्रॉस, है ना। मतलब आई डोंट नो, कोई करना मत यार, कभी चोट लगे तो रेस्ट कर लेना, मैं हूँ थोड़ा, मेरे साथ प्रॉब्लम है। फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, जो होगा होगा, नाउ इट इज डू और डाई। क्योंकि मेरे फादर ने मेरे को बोला कि जो चीजें आपके हाथ में नहीं है आप उनका कुछ कर नहीं सकते। तो मैंने अपनी जिंदगी की डोर भोलेनाथ के हाथ में दे दी और मैं लड़ता रहा नॉन स्टॉप। रेगुलर शूट्स, रेगुलर म्यूजिक सेशन, 100 परेशानियां, कुछ मैंने बताई हैं, कुछ मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं लड़ता रहा नॉन स्टॉप एवरी डे। बीच में एक टाइम आया अगस्त 2024, तो मेरे को बहुत नेगेटिव थॉट्स आने लगे, जैसे आप लोगों को भी कभी आए, तो मैं बता रहा हूँ कि सबको आते हैं कि पढ़ाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा। हमारा तो कुछ भी नहीं हो रहा था। होने के बाद भी हम उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। तो मेरे को बहुत गलत विचार भी आए अपनी लाइफ को लेकर, बट मैंने सोचा जो होगा अपने आप हो जाएगा, मैं कोई ऐसा स्टेप नहीं लूंगा अपनी लाइफ को लेकर, मैं कोई कदम नहीं लूंगा। मैं इतना कमजोर नहीं हूँ, मतलब हालात मुझे तोड़ना चाहते हैं, जो भी चल रहा है, जब तक लड़ा जाएगा अपन तब तक लड़ेंगे। जो भी बैटल्स थी अपनी जिंदगी की मैं लड़ रहा था वो रुक गई, लाइफ नॉर्मल हो गई, मैं बाप बन गया। फिर से मैं शोज में बिजी रहने लगा, सेशंस, रिकॉर्डिंग, म्यूजिक वीडियो शूट्स, बैक टू द लाइफ आई ऑलवेज वांटेड टू लिव इन। सबके बीच में आई वांट टू टेल पीपल, we artists, we are emotional people, and this was not my winning speech. I'm sharing this story to inspire and tell the young kids that you can become what you want and anything is possible. I have a pipe in my brain right now. So even if the circumstances tell you that you can't do this, you can't do that, you can fight
That is the least you can do. You can fight at least from with the circumstances, and you might win. So instead of thinking कि मैं हार गया तो, just think कि मैं जीत गया तो. So you might win. I'm telling you. मेरी बहुत लंबी जर्नी रहती है जो मुझे अभी पूरी करनी है. Big goals, big dreams. मैं इतना ही बोलूंगा, life is unpredictable, so be happy every day. Whatever happens, happens. Just remember that it's just a phase of life. Very soon it will pass. God is taking your test, and He has planned everything. Be positive. Surround yourself with good thoughts and company. Love yourself. Pray to God. It is very important. Pray to God. Be kind and fearless. Thank you, ladies and gentlemen. It's your boy, Radio Hari.